हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो भाई कल हमारे घर में आ गया था ओवर वोल्टेज। कल नहीं, मतलब अभी 1 घंटे पहले। कल तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा वैसे। और पता नहीं, दुनिया को मैं बनाना सिखाता रहता हूँ, हाई वोल्टेज कट ऑफ, ये कट ऑफ, वो कट ऑफ, और हमारे घर का भैया इन्वर्टर हो गया फेल। ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हो यहाँ पे, ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, तेज इसकी ब्रांड है। बट कंडीशन ये है ब्रो कि हाई वोल्टेज आया और ये एकदम सन्नाटा हो गया। मतलब ये पूरी तरीके से डेड हो गया और काम नहीं कर रहा था। तो प्रोजेक्ट्स बनाने में हम थे बिजी, तो हमने घर वालों से कहा भाई इसको भेज दो, कहीं पे बन के आ जाएगा। तो घर वालों ने बहुत बढ़िया वाला ताना मारा कि जब अपना काम नहीं कर सकते हो तो बाहर के लोगों को क्या सिखाओगे। तो बस ये बात लग गई दिल को और हम चल रहे इसको रिपेयर कर रहे हैं। और रिपेयर करते करते हमने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना ले। कंटेंट मिलना चाहिए ना भाई, तभी तो वीडियोस बढ़ेंगी हमारी। तो एक कंटेंट भी मिल गया, तो सोच रहे घर की सारी चीजें ऐसे उड़ा उड़ा के बनाना सीखा है आपको। तो इसको भी हमने, मतलब ये उड़ गया है और इसको हम चल रहे रिपेयर करने। तो दिखाते इसमें फॉल्ट क्या है। अभी फिलहाल मैं आपको टेक्निकल तौर पे दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। तो हम अपने इन्वर्टर को पावर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको बैटरी मिलने पर क्या होता है, मतलब कैसे डेड है ये। तो अभी फिलहाल हमारे सिस्टम में है 11.6 वोल्ट। इसको हम करते हैं बैटरी के बराबर, मतलब इसको कर रहे हैं अप्रॉक्स 13 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसमें लगा रहे हैं इसका प्लस माइनस, और आप देखो ये पूरी तरीके से डेड है। ये हमारा लग गया प्लस और ये माइनस। तो इन्वर्टर पे आपको आगे दिख रहा होगा ना, इसने स्पार्क किया ना, ची और चा किया। बिल्कुल डेड है इन्वर्टर हमारा। ठीक है, तो पहली फॉल्ट ये हो गई कि हमारा पावर देने के बाद भी ये नहीं चल रहा। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि मशीन सही नहीं है, तो इग्नोर करो आप, मैं बैटरी पे भी लगा के आपको दिखा दे रहा हूं। तो ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है भाई, बिल्कुल झमाझम चार्ज है। रुकिए मैं आपको मल्टीमीटर पे वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा मल्टीमीटर और ये लगी बैटरी, और ये देखिए वोल्टेज। तो 12 वोल्ट के ऊपर की बैटरी है इस समय, एकदम मल्टीमीटर पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसी पे लगाते हैं कनेक्शन, आप देखो कि इस पे क्या कंडीशन है। ये देखिए हम इस पे टच करा रहे हैं बढ़िया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा सिस्टम हमारा। ठीक है, अभी मैं बटन भी आपको दबा के दिखा दे रहा हूं आगे की। ये देखिए बटन भी ऑन ऑफ करने पर कुछ नहीं हो रहा। तो यहां से तो ये पूरी तरीके से डेड है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पावर पे। इसको 220 वोल्ट की पावर देते हैं, उसके बाद भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से डेड हो गया सिस्टम हमारा। ये रहा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड, और इस पे भी दिखा दे रहा हूं आपको कि 220 वोल्ट आ रहा है हमारे। ये रहा हमारा मल्टी का मीटर, और ये देखिए हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 207 समथिंग। तो ये वोल्टेज हमारा आ रहा है। अब इस पे हम कर रहे हैं अपने सिस्टम को इन। ये रही हमारी इन्वर्टर की तार, और ये हमने लगाया मस्त सा, बट यहाँ पे अपने पावर लगा दी है। उसके बाद भी ये कोई सीटी और टीटा नहीं कर रहा। तो अब यही दिक्कत है इसमें। तो चलिए खोलते हैं इसको और देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है और ये कैसे बनेगा। तो पेच निकल गए हैं और ढक्कन भी हमने कर लिया है इसका आउट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मशीन्स की क्या कंडीशन है अंदर। तो एकदम फ्रेश है, कुछ जला और फूका नहीं दिख रहा है। बट ध्यान से अब देखिए, यहाँ पे अभी मुझे ये 2 कैपेसिटर फिलहाल फूले हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इनको बाद में देखेंगे। पहले हम इस पे 220 वोल्ट की लाइन देते हैं, देखते हैं कि इनपुट आ रहा है कि नहीं इस पे। तो यहाँ पे पीसीबी हमारी एकदम मस्त दिख रही है, और कहीं पे फिलहाल कोई शॉर्ट सर्किट टाइप का तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट ये देख रहे हो आप, कुछ मुझे कंडेंसर इसके थोड़े से फूले फूले दिखाई पड़ रहा है। तो हाई वोल्टेज था, तो मे बी कंडेंसर का इशू हो। तो अभी फिलहाल इस पर 220 वोल्ट की लाइन देते हैं और देखते हैं इस पर क्या क्या अभी फिलहाल दिक्कत है, फिर आगे ट्रबल शूट करेंगे इसको। तो यहाँ हमने 220 वोल्ट की लाइन दे दी है, और पहले फ्यूज पे चेक करते हैं कि इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो ये लग गया हमारा एक टर्मिनल, और ये लग गया एक टर्मिनल, और वोल्टेज आप मल्टीमीटर पे देख रहे हो कि 206 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसमें एसी का इनपुट तो हो रहा है फिलहाल। अब डीसी भी चेक कर ले रहे हैं कि आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने डीसी दे दिया है इसको अपने सिस्टम को चेक करने के लिए। अब डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि इस पे पहुंच रहे नहीं। तो ये हमारा रहा पॉजिटिव का, और देन ये रहा हमारा नीचे निगेटिव।
और मल्टीमीटर पे आप देख रहे हो 13 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब इस पे डीसी भी आ रहा है और एसी भी इनपुट हो रहा है और फॉल्ट है इस पीसीबी के अंदर। तो देन पीसीबी खोलते हैं, थोड़ी सी यहाँ से कनेक्शन उखाड़ते हैं, देन आगे देखते हैं। तो ये हमने निकाल लिया भैया पहले फैन का, और देन ये हमारा फ्रंट पैनल का, और ये साइड में हमारे बाकी के कनेक्टर्स, इनको भी हमने आउट कर लिए। और थोड़े मोड़े पेच है, इनको खोलते हैं। तो पीसीबी के हमने पेज खोल दिया, पीसीबी हमारी फ्री हो गई है। देन मेन नट्स खोलते हैं अपने पॉजिटिव वाले। तो ये हमारा पॉजिटिव खुल गया। अब देन ट्रांसफार्मर के खोलते हैं दोनों। तो यहाँ पे हमारा पूरा सर्किट आउट हो गया है। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं और देन पीसीबी को थोड़ा आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या झामताम है इसमें। तो भाई ये तो खुल नहीं पा रहा है कि पीसीबी पूरी बाहर है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी पे किया, पहले इसके फ्यूज चेक कर लेते हैं। तो इसके फ्यूज सारे के सारे एकदम टनाटन है। और अब वोल्टेज चेक करते हैं इस आईसी पे, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कहाँ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड और प्लस 5 वोल्ट दिखा रहा है। देन यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट चेक करता हूँ मैं, आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बैटरी का तार लगा लिया ताकि इस पे वोल्टेज चेक ले आ रहा है कि नहीं। ये हमने माइनस कनेक्ट कर दिया और देन 5 वोल्ट पे चेक कर रहे हैं। और मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग नहीं आ रही, 0.48 वोल्ट दिखा रहा है। तो पहली बात तो 5 वोल्ट नहीं आ रहा। देन बाकी की चीज़ें चेक करते हैं कंट्रोल पैनल से, और यहाँ 12 वोल्ट पे भी चेक करते हैं। इस पे भी कुछ नहीं है, सन्नाटा है। और यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे चूंकि 5 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि सर्किट के अंदर में कहीं पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर या जिनर लगा होगा। तो देन उसको चेक करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, तब उसके बाद आगे काम करेंगे। तो ढूंढने ढांडने के बाद मुझे यहाँ पे ये एक आईसी दिख रही है। ये हमारी 7805 आईसी 7805। तो ठीक है सब, तो यहीं से हमारा जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये इन सब आईसीओ के लिए जा रही है, जिससे आगे का सर्किट ऑपरेट होता है। तो पहले तो इस पर देखते हैं कौन कौन सा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हमने लगाया तो इस पर कुछ नहीं है। और देन सेंटर पे जीएनडी पिन पे भी कुछ नहीं है। और आपको मल्टीमीटर पे देखना होगा कि इस पे क्या कहते हैं, जो इनपुट होता है वो हमारा पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 12 वोल्ट देखिए आ रहा है, बट जीएनडी का कनेक्शन हमारे यहाँ पे कट है, मतलब जीएनडी नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट सर्किट देख लेता हूँ है कि नहीं इसमें की। तो ये आईसी भी हमारी शॉर्ट नहीं है, बट यहाँ पे वोल्टेज फॉरवर्ड नहीं हो रहा। अब आगे का चीज चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारी इस आईसी पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पे देखो आप मल्टीमीटर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस साइड में हमारा प्रॉब लगाने पर कोई वोल्टेज मल्टीमीटर हमारा शो नहीं कर रहा। मल्टीमीटर देखो आप, मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, ये वोल्टेज नहीं आ रहा। बट दूसरे साइड पे करने पे आप देखिए 12 वोल्ट और 13 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है। तो इसका मतलब है पहली बात तो रेजिस्टेंस हमारा ओपन है। तो पहले रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, देन फिर आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस में देख ही लिया होगा, जो मैंने अभी दिखाया आपको। ये है हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस। 1 ओम का रेजिस्टेंस मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास 2 पीस पड़े हैं जो हमने फिलहाल बचा के रखे थे। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक और गोल्डन, ठीक है। ये हाफ वाट के नहीं है, हमारे क्वार्टर वाट के हैं। तो इसी को अटैच करेंगे। देन उसके बाद हम अपने इन दोनों झूलते हुए कैपेसिटर्स को देखेंगे। तो हम पावर सप्लाई निकालते हैं, पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि 5 वोल्ट है, देन उसके बाद देखते हैं आगे का काम। तो पहले हम इस पे थोड़ा थोड़ा सोल्ड मार देते हैं, क्योंकि पीसीबी पे नीचे से लगाने से अच्छा है कि हम रेजिस्टेंस ऊपर से ही सोल्ड कर दें इसके अंदर। तो पहले हमने यहाँ सोल्ड मार दिए हैं, अब इसके ऊपर चलते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है भाई। चलो इसको कनेक्ट करते हैं, जगह बड़ी कम है इसमें, तो बड़ी मुश्किल से एक पिन कनेक्ट हो गई और दूसरी भी कर रहा हूँ।
तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ कायदे से लग गया। अब चलते हैं फिर से पावर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो भाई पावर लगाते हैं यहाँ पे, तो इसके रिले ऑपरेट हो गई है। यहाँ पे देख रहे हो आप एम्पियर भी लेने लगा 0.21, तो इसका मतलब ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है। देन अब ये ट्रांसफार्मर के चलते हैं, पॉइंट्स को जोड़ते हैं। तो पॉइंट्स जोड़ने से पहले ये कैपेसिटर्स हमारे लीक है, इनको भी हम चेंज कर लेते हैं। मशीन ऑलमोस्ट हमारी स्टार्ट हो गई है, वोल्टेज आ चुके होंगे। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे वापस रख लिया और वापस सारे वोल्टेजेस चेक कर ले रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे थे हमारे। और ये लगा हमारा माइनस, कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे 5 वोल्ट पे देखते हैं 5 वोल्ट आया कि नहीं। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। और तो यहाँ मीटर पे आप देख रहे हो 5 वोल्ट इस पे आ चुका है। और दूसरे साइड देखते हैं, और यहाँ पे 12 वोल्ट का जो हमारा आउटपुट था ये भी आ गया, 12 वोल्ट भी यहाँ पे आ गए, 5 वोल्ट भी आ गए जो कि इसके पहले नहीं आ रहे थे। देन इधर भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ मीटर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी 5 वोल्ट। तो इस पे जितनी भी पैनल्स की सप्लाई आनी चाहिए थी सारी सप्लाई आ चुकी है। मस्त। अब इसके कैपेसिटर फटाफट चेंज कर देते हैं और बाकी फिर स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। तो चलो भाई इसका निकालते हैं कैपेसिटर। तो ये हमारे 1500 यूएफ और 35 वोल्ट के कैपेसिटर थे, दो के दोनों, और बहुत ही लो क्वालिटी के कैपेसिटर लगे हुए हैं भाई। तो इसको हटाते हैं और लगाते हैं नया कैपेसिटर। ये हमारे हैं थोड़े से अच्छे वाली क्वालिटी के 1500 यूएफ 35 वोल्ट के। तो इन्हीं को फिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी मशीन। तो भाई बड़ी मुश्किल से कैपेसिटर्स लगाए, निकल नहीं रहे थे क्योंकि डिसोल्डर पंप था नहीं और ना डिसोल्डर वायर। तो कैपेसिटर्स लग गए हमारे। अब बाकी क्या चल रहा है, सब टाइट करने सिस्टम। तो जो चीज खोलिए कायदे से टाइट कर लेना भाई। तो ये लगा हमारा फैन का वायर, ये लग गया हमारे फ्रंट पैनल का, ये लग गया हमारे सारे सेलेक्टर का, और ये लग गया हमारे फीडबैक का। तो सारे सिस्टम यहाँ डन कर दिए। देन इसको बाद में जोड़ेंगे। चलते हैं पावर देते हैं फिर से। तो चल रहा है, ट्रांसफार्मर के सारे तार टाइट कर रहे हैं, हाथ काले पीले हो गए। तो एक टाइट हो गया भाई, अब दूसरे वाले को प्यार से कर देते हैं टाइट, संभाल के। तो यहाँ पे इसको ने कनेक्ट कर दिया पूरा। अब इस पे लगाएंगे हम अपनी 12 वोल्ट की बैटरी, उससे कनेक्ट करेंगे और 220 वोल्ट की लाइन लगा। तो ये पॉजिटिव हो गया टाइट। ये लग गया हमारा नेगेटिव। तो हमारा कनेक्शन डन हो गया। देन पावर इन कर रहे हैं यहाँ पे, पावर ऑन। और आपको सुनाते हैं इसका साउंड, ट्रांसफार्मर का साउंड स्टार्ट हो गया। तो ये मस्त एकदम हो गया। अब चलते हैं हम इस पे देख लेते हैं डीसी पे 220 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अभी हमारी देख लीजिए ये है कॉर्ड पावर की जो आउट है, और तो इन्वर्टर का ही देख रहे हैं लोड। मल्टीमीटर हमारा मोड पे लगा हुआ है। देन और एकदम परफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 220 221 ऐसे मतलब वोल्टेज आ रहा है। तो परफेक्ट चल रहा है। अब इस पे चल रहा है अपना 50 वोल्ट का तार जोड़ने, और भाई इसको लगाएंगे और तुरंत निकाल लेंगे, नहीं तो ये भाई छुटंकी से बैटरी है, फूल फाल के मतलब दक जाएगी, क्योंकि 10-5 एम्पियर का लोड देगा ये चार्ज करने के लिए। तो कनेक्ट कर रहा है इसको। तो यहाँ पे आपको मतलब इसका वोल्टेज दिख रहा होगा, इन्वर्टर ऑन है और चल रहा है। मेंस को कनेक्ट कर रहे हैं और आगे का पैनल देखो क्या होता है। ये कनेक्ट किया हमने मेंस, और पैनल पे आप देखिए, और इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी। और आउटपुट देखिए यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो बन गया, और फैन भी भाई रॉकेट की तरह स्टार्ट हो गया। तो अब इसकी चार्जिंग को हम फटाक से बंद कर रहे हैं, नहीं तो पता चला हमारी बैटरी में दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो भाई फाइनली बन गया। डिब्बा डिब्बी पैक करते हैं आराम से। तो और इसको भी बंद करते हैं, सीटी बजा रहा है, और लगाते हैं अपने सिस्टम पे। तो बस यहीं तक वीडियो था।
तो हमारा टास्क जो था घर वालों ने दिया वो हमने कंप्लीट किया। तो घर के काम खुद भी कर लेने चाहिए भाई, भले ही 100 की जगह 500 लग जाए घर में बनाने में। तो बस इतना ही था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।